अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर डिज़ाइनर। आई होप मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपनी शर्ट की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरह से एडिशनल बॉर्डर ऐड करके हम शर्ट की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। आजकल ऑल ओवर ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन इसमें फैब्रिक बहुत कम दिया होता है। लॉन्ग शर्ट का भी ट्रेंड चल रहा है, तो इस तरह ना अगर आप लॉन्ग शर्ट्स बनाना चाहते हैं तो एडिशनल बॉर्डर ऐड करके आप शर्ट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ना जो मैंने पेस्टिक पेपर लिया ना, उसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 5 से 6 इंच तक है, और जो लेंथ है वो मैंने अपने जो दामन का साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग रखी है। तो एक पैटर्न मैंने ले लिया था, उसको मैंने किसी हार्ड पेपर पे ड्रा करके ना उसकी कटिंग की है, और इस पेस्टिंग पेपर के ऊपर रख के ना तकरीबन 1 इंच के डिस्टेंस पे ना इन पेटल्स को ड्रा कर लिया था। उसके बाद ना मैंने कुछ पेटल्स को रिमूव कर लिया था कटिंग करके, और उसके बाद जो बाकी का पैटर्न था ना पेस्टिंग पेपर पर मैं इसी तरह से ड्रा करके कटिंग करती जा रही थी। तो काम जो था ना बहुत ईजी हो गया था, क्योंकि बार बार जो था ना फिर हमें डिस्टेंस उसका मेजर करना पड़ता था। तो इस तरह से ना कुछ 3 से 4 मैंने पेटल्स ड्रा करके ना उसकी कटिंग कर ली थी। फिर उसी को सेट करते हुए ना इस तरह से मैं कटिंग करती जा रही थी। और बिल्कुल सेम जो है ना नीचे बिना ऐसे ही मैंने पेटल्स ड्रा कर ली थी, पर लेकिन पेटल की डायरेक्शन में पेटल को नहीं रखा था। 2 पेटल्स के दरमियान जो डिस्टेंस था ना, जस्ट सेंटर निकल रहा था, वहाँ से रख के ना नीचे वाले ना मैंने पेटल्स ड्रा किए थे इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं। इस पेस्टिंग पेपर पर कंप्लीट जो थे ना पेटल्स, उनको मैंने रिमूव कर लिया था, और एक इंतहाई खूबसूरत से ना हमारे पास पैटर्न आ गया था। अब इसी के अकॉर्डिंग ना हम अपना नेक्स्ट डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। अच्छा, आप ना यहाँ तक जो है ना सिंपल जो है इस तरह पेस्टिंग पेपर से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप बाकी कटवर्क लेसेस का यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर लेकिन ये डिज़ाइन भी बेस्ट रहेगा। इसके लिए ना मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था जो शर्ट के कलर के साथ मैच हो रहा था। ये मेरे पास पड़ा था ऑलरेडी ही, इसको मैंने बाय नहीं किया था, और इसी के साथ ही ना फिर मैंने डिज़ाइनिंग बना ली थी। तो ये ना परफेक्ट इसके साथ मैचिंग हो रही थी, और ये देखिएगा पैटर्न माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसके ऊपर जब डिज़ाइनिंग होगी ना तो और खूबसूरत लगेगा। अच्छा, इस पैटर्न के ज़रिए से ना हम और भी बहुत प्यारी प्यारी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं सेम यही पैटर्न से, पर लेकिन मुझे अपनी शर्ट की लेंथ को बढ़ाना था, इसलिए ना मैं इसी कोशिश में लगी थी कि किसी ना किसी तरह से ना बस कुछ इस तरह से बॉर्डर बन जाए कि शर्ट की लेंथ बढ़ जाए। तो ये देखिएगा इस तरह से ना मैं सेट करके देख रही थी इस पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर, बॉर्डर जो है मज़ीद इसकी लेंथ बढ़ जाए। तो फिर जो एक्स्ट्रा ऊपर फैब्रिक रखा है ना उसके ऊपर मैं कटवर्क लेसिस का यूज़ करूँगी, और इस जो नीचे मैं बॉर्डर बनाऊँगी ना कटवर्क लेसिस के साथ, वो तो किनारी पर ही सिलाई लग जाएगी, पर लेकिन ऊपर कटवर्क लेसेस लगाने के लिए मुझे फैब्रिक चाहिए था। तो इसलिए ना फिर मैंने पेस्टिंग पेपर के ऊपर से ही ये इतना फैब्रिक रखा है, और ये फैब्रिक जो था ना ये मैंने पेस्टिंग पेपर की कटिंग से पहले ही इसकी लेंथ रखी थी जितना मुझे बॉर्डर चाहिए था। उसके अकॉर्डिंग जितना मुझे पेस्टिंग पेपर का साइज़ चाहिए था, फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पेस्टिंग पेपर की कटिंग की थी। ठीक है, ये इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आइडियाज़ हैं, जिस तरह के अगर आप भी शर्ट की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो इस तरह से ना फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम रिमूव कर देंगे इन पेटल्स में से, और छोटे छोटे से ना हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे, क्योंकि इसको ना हमने बाद में नीट करना है। तो इस तरह कट्स लगाने से ना बिल्कुल पेटल की शेप जो है ना बिल्कुल नीट बनेगी। इसके बाद ना हम ग्लू स्टिक लगाएंगे फैब्रिक पर और पेस्टिंग पेपर पर, और इस फैब्रिक को ना हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, और कंप्लीट जो है ना पैटर्न पर हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके इसको हम नीट कर लेंगे। ये स्टेप इजी भी बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन इसको एहतियात से भी करना होता है, क्योंकि एक तो फैब्रिक बहुत कम हमने रखा होता है, और उसके बाद हमें देखना होता है कि फ्रंट साइड से जो इसकी लुक है बिल्कुल नीट आ रही है। ये लाजमी आपने चेक करना है, और इस तरह से करते हुए ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट जो है ना इस लेस का हम यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, ये लेस जो है
इसी लेस के अकॉर्डिंग ही ना मैंने वो पेस्टिंग पेपर पे पैटर्न कट किया था, और जो पेटल्स रखी थी ना वो भी मैंने इसी लेस के अकॉर्डिंग ही उसकी मेजरमेंट्स ली थी। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, पर लेकिन वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी हो गई थी कि एडिटिंग नहीं हो रही थी, तो इसलिए ना फिर मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। लेकिन फिर भी कोई नहीं, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर आप में से किसी को भी समझ ना लगे तो। और इस तरह से ना सेंटर पे हमें पेटल्स चाहिए थी, और साइडों पे ना हाफ हाफ पेटल्स की मैंने कटिंग कर दी थी। जब हम इसको पेस्ट करेंगे ना तो ये पेस्ट हो जाएंगी साइडों से, और सेंटर में जो पेटल है ना वो हमारी डिज़ाइनिंग में यूज़ होने वाली है। कुछ इस तरह से मैं अब आपको लगा के दिखाऊंगी। ये जो एक्स्ट्रा हाफ पेटल हमने कट किए ना, इसके ऊपर हम इस तरह से फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे इसको पेस्ट करने के लिए, चिपकाने के लिए। यहाँ पे ना हमारी सिलाइयाँ आएंगी। और अब देख लें किस तरह से मैं इसको करने लगी हूँ पेस्ट। जो फ्रंट साइड है, नीट साइड है ना लेस की, वो हम नीचे रखेंगे, और रफ़ साइड जो पैटर्न की है उसके ऊपर लेस भी रफ़ साइड में ही अटैच करेंगे। इस तरह से हम साइडों पे फैब्रिक ग्लू लगाते जाएंगे और इसको हम पहले पेस्ट करते जाएंगे। इस तरह से ना काम में हमारे बहुत ज़्यादा खूबसूरती आती है। काम करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और बड़े आराम आराम से ना हम इन कामों को एंजॉय करते हुए कर लेते हैं। इस तरह से जो सेंटर वाली पत्ती है ना, इसका ख्याल रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही ना हमने इसको पेस्ट करना है इस तरह से। डिज़ाइन माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ही मैंने इस डिज़ाइन की कटिंग की थी। कुछ इस तरह से अगर आप ना भी एडिशनल कुछ इसमें ऐड करना चाहें, जस्ट ये पेस्टिंग पेपर वाला डिज़ाइन ही बना लेना अपनी शर्ट पे, तो मैं कहती हूँ कि आपकी शर्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा ना खूबसूरत सी लुक में आ जाएगी। तो इस तरह से कंप्लीट जो ना हम सभी पेटल्स पे लेस को अटैच कर लेंगे। और इस तरह से मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ, और ये देखिएगा इस तरह क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसकी एक लुक आ गई थी। ये मुझे ना इसका डिज़ाइन लग रहा था जैसे मोर के पंख नहीं होते, उनमें इस तरह से कुछ डिज़ाइनिंग होती है, मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। और गेंजा जो है ना इस तरह से मैं लेकर रख लेती हूँ, ये काफ़ी हमें सस्ते में मिल जाता है। और इस तरह से जब हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं ना, तो इस तरह की ऑर्गेन्जा जो है बेस्ट रहती है हमारे लिए। तो ये आपको ना जुमा बाज़ार से इजीली मिल जाएगा, या कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे सिर्फ ऑर्गेन्जा ही ऑर्गेन्जा पड़ा होता है और आपको बहुत कम प्राइसेस में मिल जाता है। ये मुझे तकरीबन 40 रुपये गज़ मिला था, और फिर मैंने ले लिया, और अभी तक ये ख़त्म नहीं हो रहा। मैंने इसको बहुत सारी वीडियोस में यूज़ किया है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम इस पे येलो स्टिक लगाते जाएंगे पेस्टिंग पेपर पे, लेसिस पे, और इस ऑर्गेन्जा को बड़ी ख्याल से एहतियात से हमने पेस्ट करना है, कहीं से भी ना इसमें ऑर्गेन्जा इकट्ठा ना हो। और फिर इसको ना हम प्रेस कर लेंगे ताकि ऑर्गेन्जा है ना जो ये अच्छे से पेस्ट हो जाए, और इसके बाद ना हम ऑर्गेन्जा जो एक्स्ट्रा है ना उसकी कटिंग कर देंगे। नेक्स्ट इस पे ना मैं ऑर्गेन्जा की लेस का यूज़ करने वाली हूँ। ये फैब्रिक जो था ना एक्स्ट्रा मैंने इसीलिए रखा था, और ये आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका यूज़ करके हम लेंथ को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो मैंने सेट करके देख लिया था कहाँ पे ये लेस सेट आ रही थी, तो फिर मैंने ना रफ़ साइड पे फैब्रिक ग्लू लगा दी है, और इस तरह से ना इसको रख के ना पेस्ट कर दूँगी फैब्रिक पर। बड़ी एहतियात से हमने पेटल्स को देखते हुए इसको पेस्ट करना है। फिर उसके बाद बस काम हमारा इजी है, सिलाइयाँ ही बस लगानी है, तो यहाँ पे हमने एहतियात करनी है। जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। और अच्छा, नेक्स्ट सेम आप इसी तरह से सेकंड भी लगा सकते हैं, लेकिन ना मैंने इस कलर का लगाना है क्योंकि जो शर्ट में और दुपट्टे में है ना वो सेम यही कलर है, इसलिए ना फिर मैंने कुछ कंट्रास्ट में ना ये ऑर्गेन्जा लेस ले ली थी।
तो सेम कलर की भी आप लगा सकते हैं। और मैं सेम ही लगाने वाली थी, पर लेकिन ना फिर मैंने कहा कि वो सेम बॉर्डर भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दुपट्टे में ज़्यादातर शेड्स यही कलर था, पिंक कलर का, और शर्ट में भी फ्लावर्स में कहीं कहीं पिंक नज़र आ रहा था। तो इसलिए मेरे लिए बेस्ट यही था कि मैं कलर का यूज़ लाजमी करूँ। तो इस तरह से ना इसको मैंने सेट कर लिया था। उसके बाद ना अब मैं इस लेस को भी अटैच करने वाली थी। ये येलो फैब्रिक है ना, इसका मैंने सबसे पहले आइडिया लिया था इन लेसिस को रख के, और फिर नीचे मुझे पेस्टिंग पेपर पे कितनी चौड़ाई में बॉर्डर बनाना था, ये सारी मैंने मेजरमेंट्स पहले ही चेक कर ली थी। इसीलिए ना फैब्रिक पूरा पूरा आ गया है ऑर्गेन्जा लेसिस और ऊपर शटल लेस का यूज़ करने के बाद, ठीक है। लेकिन वो वीडियो जो थी वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, इसलिए फिर मैंने डिलीट कर दी थी। और इस तरह से ना नीचे से भी मैंने बॉर्डर रेडी कर लिया था। जो नीचे है ना वो मैंने डबल येलो कलर की ऑर्गेन्जा लेस लगा ली है। और आपके लिए आइडिया है कि किस तरह से सेम कलर की लेस लगेगी और कंट्रास्ट में लगेगी, ठीक है। बॉर्डर को मज़ीद मैंने ना एक बार फिर से ऑर्गेन्जा लेस लगा के इसको बॉर्डर को बढ़ा लिया था, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सी इसकी लुक आ गई थी। अदरवाइज़ जो है ना, आप सिंपल पेस्टिंग पेपर वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जो सेंटर में बना नज़र आ रहा है आपको ऑर्गेन्जा वाला। और ना ये आपके लिए आइडिया है, नीचे जो लास्ट पे मैंने शटल लेसिस और बॉर्डर का यूज़ किया ना, आप उस तरह से भी जस्ट सिर्फ शर्ट के दामन पे लगा सकते हैं, सिंपल ऑर्गेन्जा लेसिस और शटल लेस का यूज़ करके भी। तो ये भी डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत है। अगर आप सेंटर में पेस्टिंग पेपर वाला डिज़ाइन बनाना चाहें अलग से, तो उससे भी आपकी जो ना ड्रेस की लुक बहुत प्यारी आएगी। ये 2-3 जो थी ना डिज़ाइनिंग मैंने एक ही बॉर्डर पे यूज़ कर ली थी, लेकिन आपके लिए आइडियाज़ हैं, आप किसी भी तरह से ना इसकी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो इस तरह से ना इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था, और माशाल्लाह से बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत ना ये बॉर्डर बन के रेडी हो गया था। इस तरह से अच्छा, मैं ना बनाने से पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से बनेगा, पर लेकिन जब बना है तो बहुत कमाल का बॉर्डर बना था। और ये देखिएगा, ये लेसिस इस तरह से माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हैं। अगर आप चाहें ना तो बाद में एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा को भी रिमूव कर सकती हैं। फिर मैंने इसको रिमूव नहीं किया था, बस ऐसे ही रहने दिया था। और इस तरह से ना अब इन पे हम सिलाइयाँ लगा लेंगे किनारे किनारे पे। कुछ छोटे छोटे से क्लिप्स में ऐड कर देती हूँ किस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। काम बहुत सिंपल है, आसान है, क्योंकि इसको हमने पहले ही ग्लू स्टिक की हेल्प से और फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट कर लिया था। जस्ट अब हमने ना सिलाइयाँ ही लगानी थी, और बड़ी एहतियात से किनारे किनारे पे बिल्कुल नीट हमने इन पे सिलाई लगाते जाना है। जो पिंक ऑर्गेन्जा की लेस है और शटल लेस है ना, ये दोनों एक ही सिलाई से अटैच हो जाएंगी। अब जो सेकंड है ना, ये हमने येलो लेस अटैच की थी ऑर्गेन्जा की। अब इसके ऊपर ना हम इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे वाला बॉर्डर था उस पे भी मैंने शटल लेस पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली थी। फिर उसके बाद येलो ऑर्गेन्जा लेस पे भी सिलाई लगा ली थी। तो ये सिलाइयाँ तो हो गई थी हमारी कंप्लीट। अब जो सेंटर पे हमने पेस्टिंग पेपर के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग की थी, अब उसके ऊपर ना पेटल्स पे हम किनारे किनारे पे ना इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसका फुट था ना वो मैंने चेंज कर लिया था, उसके साथ इतनी सफाई से सिलाई नहीं लग रही थी, फिर इसलिए ना मैंने ये वाला यूज़ कर लिया था। और क्योंकि लेसेस वगैरह काफ़ी लगाई हुई थी, तो वो फिर मुझे ना उसका फुट यूज़ करना पड़ा मशीन का। लेकिन अब यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था काम, तो इसलिए फिर मैंने यही वाला फुट लगा लिया। तो इस तरह ना आप चेंज भी कर सकते हैं मशीन का फुट। और ये देखिएगा, अब इसको हमने शर्ट के साथ किस तरह से अटैच करना है। शर्ट की हम फ्रंट साइड लेंगे, और जो बॉर्डर हमने रेड किया है ना उसको हम उल्टा करके इस पे रखेंगे किनारे पे इस तरह से। और जो शर्ट का फैब्रिक है ना उसको हम फोल्ड करके ना इस पे हम टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से इस बॉर्डर को हमने शर्ट के साथ अटैच करना है। अभी इसकी सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आएगी। ये देखिएगा, इसको हम सीधा करेंगे ना, तो ये देखिए जो फ्रंट की सीधी साइड है बॉर्डर भी सीधा ही हो जाएगा। और माशाल्लाह से बहुत प्यारा बॉर्डर लग रहा था। मेरी शर्ट की लेंथ भी बढ़ चुकी थी। हैंड स्टिच कर देंगे इसको, ताकि ये ना ज़्यादा सिलाई ना लगे इसके। और जो लेस है ना वो हमारी इस तरह से उठी उठी खिली खिली सी लगे, ज़्यादा हमें लेस को नहीं दबाना। और ये देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हमारा बॉर्डर बन के रेडी हुआ था। इस तरह से आप स्लीव्स के लिए दुपट्टे के पल्लू पर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।